खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बिहार में ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया। इसकी जानकारी सुबह कैपिटल एक्सप्रेस गुजरने के दौरान मिली, जिसके बाद कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया और उसे अप लाइन से पास कराया गया। बरौनी कटिहार रेलखंड पर डाउन लाइन में पटरी धंसने से रेल परिचालन बाधित हो गया। रेलवे ट्रैक धंसे होने की सूचना पर रेलवे के कई अधिकारी और GRP मौके पर पहुंची और परिचालन को समान करने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि इधर दूसरे दिन बुधवार को भी बरौनी कटिहार एवं बरौनी सहरसा रेलखंड 20 ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई है। विदित हो कि MSU द्वारा दरभंगा एम्स को लेकर चलाए गए अभियान में घोषणा किया गया था 6 साल से प्रतीक्षा कर रहे मिथिलावासी अब खुद 5000 लोगों के साथ शिलान्यास करेगी। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति ने अपने स्तर से आंदोलन को असफल करने हेतु अनेक बाधाएं उत्पन्न किया। तत्पश्चात निर्णय अनुसार भीड़ की शक्ल को कम करके आज का आंदोलन को सफल किया गया। शिलान्यास के कार्यक्रम को स्थगित किया गया और जत्था के साथ DM से मिले। वहीं कपूरी चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभा को संबोधित करते हुए गोपाल चौधरी ने कहा कि सत्ता व प्रशासन की दमनकारी नीति के कारण आंदोलन के प्रारूप को सांकेतिक किया गया। प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर आंदोलन को कमजोर किया गया, लेकिन पुनः गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करके मिथिला विरोधी सत्ता व प्रशासन को सबक सिखाने का काम करेंगे। भैया आगे अच्छा पीछे भैया सबसे नानी दूसरा के लाइन बना लिया डिसिप्लिन। दीपक जी मारे कॉन्टेक्ट कर लो। दीपक जी कॉन्टेक्ट कर लो, है नहीं तो एक एक हाथ में दूरी आना के साथ दीपक जी रोहित तिवारी जी का ध्यान रखेंगे। आज बाकी सभी खिलाड़ी आगे चलिए।
देखिए, हम लोग पूरे तौर तरीके से, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से, जो हम लोगों का प्रजातांत्रिक देश में जो हम लोगों का कर्तव्य है, उस हिसाब से हम लोगों ने इस सरकार को एक्सपोज करने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक्सपोज करने के लिए, मिथिला विरोधी सरकार की मानसिकता को जनता के पास लाने के लिए हम लोग आज सांकेतिक शिलान्यास करने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने तमाम पुलिसिया फोर्स लगाया, सत्ताधारी गुंडों को हमारे पीछे लगाया, केस करने की धमकी दी, अरेस्ट करने की धमकी दी, हमारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोकने की कोशिश की, हमारे बैनर और पोस्टर जो भी हम लोगों ने शहर में चंदा मांग के, आप लोगों से मांग के जो हमने लगाया था, उसे फाड़ने का काम किया। तो हम लोगों ने इस आंदोलन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने कहा कि अब हम इस मुद्दा को लेकर तमाम गाँव में जाएंगे, तमाम समाज के लोगों के पास बैठेंगे और प्रत्येक गाँव में शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद बृहद पैमाने पर एम्स स्थल पर स्टेज बना के पूरा बाकायदा तरीका से हम लोग शिलान्यास करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अविनाश भारद्वाज, मिथिला के अनुसार आज हम लोगों ने नेहरू स्टेडियम से एक जत्था को लेकर एम्स शिलान्यास करने के लिए हजमा चौराहा होते हुए कर्पूरी चौक तक पहुंचा। एक डबल इंजन की सरकार जो है वो प्रशासन को दबाव में डाल करके हम लोगों को आज शिलान्यास करने से रोक दी गई है। लेकिन हम लोगों का जो मनोबल है वो आज यहीं पे यहाँ नहीं रुका है। हम लोग और जाएंगे और मिथिला वासियों को जगाएंगे, घर घर से फिर जाके कैंपेन चालू करेंगे और सभी लोगों को जगाएंगे और इससे दुगुना फोर्स में आकर करके फिर डबल इंजन सरकार को जगाएंगे, चेतना जगाएंगे। हम लोग उस दिन शिलान्यास करेंगे और उस दिन डबल इंजन की कोई सरकार की तुगली की फरमान नहीं चलेगी और उस दिन कोई प्रशासन, कोई दमनकारी नीति के खिलाफ हम लोग जोरदार प्रतिकार करेंगे और एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। आज तो इस डबल इंजन की सरकार ने हम लोग को एम्स की शिलान्यास करने से रोक दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें एम्स की शिलान्यास करने से कोई भी डबल इंजन की सरकार या कोई भी प्रशासन नहीं रोक पाएगी। क्या लग रहा है, रोकने के पीछे क्या मकसद है? रोकने के पीछे यही लग रहा है जो वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है वो हमारे चुनौतियों से उनकी सत्ता बिखरने लग गई थी। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया चाहे कुछ भी हो जाए एम्स का शिलान्यास नहीं हो। आज हम लोग को ज़बरदस्ती करके रोक दिया गया, लेकिन हम लोग इस मुहिम को यहीं पे नहीं रोकेंगे। हम लोग मिथिला के 30 जिलों में जा करके लोगों को जगाएंगे और आने वाले दिनों में और संख्या बल लेकर आएंगे और मिथिला स्टूडेंट यूनियन ही दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेगी। इस बातों को मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन। प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने पूर्णिया जिले में पदस्थापित अंचल अमीन स्वर्गीय आशीष कुमार शर्मा के परिजनों से मुलाकात कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आशीष शर्मा की पत्नी खुशबू कुमारी की हालत नाजुक है। पति के मौत को लेकर रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। परिवार का चिराग बुझ जाने के बाद सभी लोग दुख के साये में जीने को मजबूर हैं। वहीं आशीष अपने पीछे विधवा पत्नी और 3 साल का लड़का, 1 साल की लड़की को छोड़ गए हैं। पूरे बिहार के अमीन यथासंभव सहयोग राशि जमा कर रहा है। बिहार अमीन संघ के द्वारा अमीन और लड़कियों की ओर से विधवा खुशबू कुमारी और उनके बच्चों को राशि सौंपेगी। बुधवार को बद्रीनगर में स्थित इंजीनियर बद्री पूर्वे के आवास पर दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस समन्वय समिति की बैठक में कई दुर्गा पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं जिसमें सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष के रूप में बद्री पूर्वे, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष सहित कई अन्य पदों के लिए सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। वहीं आपको बता दें कि आने वाले दुर्गा पूजा में यह लोग दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी दी गई। समिति का गठन किया गया, जिसका हमें अध्यक्ष मनोनीत किया गया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित
और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, आदरणीय सम्माननीय मंच पर उपस्थित एवं पत्रकार भाइयों सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन। विरोध कर रहे थे और हम लोगों ने पिछले 6 तारीख को घोषणा किए कि आम सभा की बैठक होगी और इस आम सभा में सारे लोग आए और सर्वसम्मति से पूजा समिति के लोग जिसको चुनते हैं वो अध्यक्ष और महासचिव एवं अन्य पदाधिकारी बने। जो भी पिछले कमेटी में पदाधिकारी थे उन लोगों को भी लिखित पत्र दिया गया कि 8 तारीख को 1 बजे में अमुक जगह पर आम सभा है और आम सभा में आप आइए। और आपको भी अगर वहाँ पूजा समिति के सदस्य चुनाव में अगर आपको अध्यक्ष महासचिव मान लेते हैं, हम लोग भी मान लेंगे। पूरे पारदर्शिता के साथ आइए, बंद रूम में कमेटी नहीं बनेगी। अगर वो भी संगठन है, अगर वो संगठन आपके काम में हस्तक्षेप करे ये तो क्या करेंगे? हमारे काम में क्यों हस्तक्षेप करेगा? हम दुर्गा पूजा समिति है, हम उसको सुविधा देंगे। वो भी तो समन्वय समिति है, एक और समन्वय समिति है ना। तो आपका बात मानेगा? अब ये तो प्रशासन किनका बात मानेगा? आपके सामने में है, हम खुले मन से यह आज चुनाव हुआ है, आप लोगों के सामने में हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि बंद रूम में हुआ है, पूरे मीडिया के सामने में सारा चीज़ है। तो अब आपको भी तो आकलन करना है कि जो सार्वजनिक क्या है और बंद रूम में क्या है। क्या नाम हुआ? अशोक नायक। बाढ़ की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर, खेत, खलियान, मवेशी गंवाने पड़ जाते हैं। अचानक से आई बाढ़ की वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को भी मजबूर होना पड़ता है। खाने पीने से लेकर सड़कों के रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। लेकिन इस मुश्किल भरे वक्त में सरकार के कई अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड से 10 किलोमीटर दूर सीओ काशिफ नवाज, कर्मचारी अमोद सिंह, नीतीश कुमार, संजय कुमार के द्वारा भदर के महरीडी महादलित टोला पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेते हुए लोगों के बीच पहुंचे। सामुदायिक किचन को लेकर मिलने वाली शिकायत की सही ढंग से जांच की गई। वहीं सामुदायिक किचन पर नाव के जरिए पहुंचे सीओ काशिफ नवाज ने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों से अच्छे तरीके से पूछताछ की। उन्होंने उनके रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था को लेकर लोगों से पूरी जानकारी ली। वहीं लोगों ने सामुदायिक किचन के खाने को लेकर संतुष्टि जताते हुए सही खाने मिलने की बात बताई। वहीं सीओ काशिफ नवाज ने यह भी बताया कि अभी 8 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब 8 और किचन की मांग है, जिसको आगे देखते हुए सामुदायिक किचन की व्यवस्था कराने की बात कही गई। अभी भवन जो है हम वीडियो सबको बोल देंगे, हम तो नहीं देखते हैं ये सब देख लीजिए आप। डिजाइन है तो जाए वाला बच्चा के लिए पढ़ाई दिन के दिया पुता भी है। क्या स्थिति है इस वक्त गांव की? अगर बात करें आप लोगों के गांव की, खाने, रहने या फिर नाव की, या फिर कितने दिनों से आपके गांव में बाढ़ है इस वक्त? बाढ़ 6 महीना तो रहता है इस जगह पर, और जो है आता जाता हम जो है तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। और तकर बाद जो है मतलब पानी जो है सो मुखिया तरफ से मिल भी गया और मिलता है, और जो हजरिया में जो है जो बहुत नहीं आया है, आया भी है। और इसी तरह से लाइन भी परमनल कभी जाता है कभी चला आता है, मतलब उसमें कहीं थोड़ा जो है मतलब अच्छी है, परमनल है। और खाना भोजन जो है वहाँ पर भी दोनों टाइम मिलता है। सरकार का जो योजना है सरकार की तरफ से मिला है सब कुछ? हाँ सब कुछ मिला है, सब कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से। कोई दिक्कत खाने का जो मतलब दोनों टाइम है वो खाने का खाना ठीक रहता है? ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्या क्या मिला है आज दिन में? दिन में जो है मतलब सब्जी दाल, फिर जो है सब्जी दाल सिर्फ या चावल? और वैरायटी बदल के जो है मतलब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। शाम के समय क्या मिलता है? शाम के तरह जो है मतलब जो है
खिचड़ी मिलता है। आप लोग चेक करें। आज हम लोग भैदर पंचायत के मैरीडी गांव में आए थे। यहाँ से कंप्लेन आ रहा था तो मैं यहाँ पे औचक निरीक्षण पे आया था। तो यहाँ पे आया, यहाँ सामुदायिक किचन भी चल रहा है। तो सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। यहाँ पे 2 टाइम खाना दिया जा रहा है और खाने से भी लोग संतुष्ट हैं। यहाँ पे सामुदायिक किचन मैरीडी में चल रहा है तो मैंने भी यहाँ पे खाना टेस्ट किया तो बढ़िया है, सब कुछ अरेंजमेंट ठीक है और लोग भी संतुष्ट हैं। सब यहाँ पे लगभग 150-200 के लगभग बच्चे और वयस्क महिला सब खाना खाते हैं। तो बढ़िया है। यहाँ से लोगों से भी पूछताछ किया, उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ किया। तो यहाँ पे 9 तो चल रहा है, 2 इनका और रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से कल दिखवा करके और 9 चला दिया जाएगा यहाँ पे। ये खासकर कितने जगहों पर आपका सामुदायिक किचन चल रहा है और कितने लोग इस वक्त खा रहे हैं प्रखंड क्षेत्र में? अभी आज के डेट में हमारे यहाँ अभी 8 किचन चल रहा है और लगभग 3500 लोग खा रहे हैं। और कल से अभी क्योंकि पानी अभी ज़्यादा है तो हर जगह से और किचन चलाने का डिमांड आ रहा है तो 8 जगह और स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पानी है। अभी पानी हालांकि घट रहा है लेकिन अभी डिमांड है और किचन चलने का वहाँ से मांगा गया है। तो हमने और लोगों से भी पूछताछ किया, क्षेत्र से भी पता किया तो पता चला कि हाँ किचन की ज़रूरत है। कितना चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए? अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है लेकिन अच्छा लगता है लोगों का मदद करना और इसमें बहुत अलग अलग तरह के काम है। लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है, आपदा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, एकदम हमेशा मतलब तत्पर रहना पड़ता है, तुरंत कुछ हो जाए तो जगह पे पहुंचना पड़ता है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात देश के मैदानी भाग में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में चक्रवात उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से गुजर रहा है, जिसके कारण ही बिहार के विभिन्न भागों में झमाझम बारिश हो रही है। मंगलवार को पटना में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। इस तरह की स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है। बुधवार को प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश होने की उम्मीद है। गुरुवार को सीवान एवं सारण में भारी बारिश होगी। चारों जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण गर्मी एवं उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में मॉनसून की ट्रफ लाइन बीकानेर, भीलवाड़ा, इंदौर एवं भोपाल होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। उसके कारण ही प्रदेश में बारिश हो रही है। मंगलवार को ठाकुरगंज में 50, बांका में 40, चेनारी में 30 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से पूर्वा हवा आ रही है। हवा अपने साथ अब काफ़ी मात्रा में नमी ला रही है, जिससे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बाढ़ व राहत कार्य की स्थिति को पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 चरणों में बाढ़ आई है। प्रथम चरण 13 जून से 17 जून, द्वितीय चरण 1 से 7 जुलाई एवं तृतीय चरण 8 से 22 अगस्त तक। विभिन्न नदियों में पानी बढ़ने के कारण उनके समवर्तीय जिले में बाढ़ आई है। कुल 25 जिले के 190 प्रखंड के 1298 पंचायत बाढ़ प्रभावित रहे। कुल 16.60 लाख परिवार एवं 69.73 लाख जनसंख्या प्रभावित हुआ। 3,37,000 लोग निष्क्रमित हुए। बाढ़ के कारण 53 मनुष्य एवं 83 पशुओं की मृत्यु हुई। उन्हें बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच बाढ़ सहायता अनुदान राशि का वितरण किया जा रहा है। अब तक 7,95,538 परिवारों के बीच 777 करोड़ 32 लाख रुपए का वितरण किया गया है। बाढ़ के कारण विभिन्न विभागों के कुल 3763 करोड़ 85 लाख रुपए की क्षति हुई है। कृषि विभाग की क्षति का वास्तविक आकलन 30 सितंबर के बाद ही किया जा सकेगा। 1017 मिलीमीटर, 55 के विरुद्ध 957.6 मिलीमीटर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में बुधवार को व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के आयोजन विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग एवं अतिरिक्त
गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। आयोजित व्याख्यान समारोह में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश भारती एवं मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। ये चूँकि माननीय प्रति कुलपति डॉली सिन्हा जी का अकादमिक बैकग्राउंड, चूँकि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र रहा और मैडम मगध महिला कॉलेज में इस समय वो वुमेन कॉलेज में जो है वो प्रचारी थी। इनके काम की ख्याति और मतलब पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा है। लेकिन इसके अलावा खुद आप मतलब फिजिक्स और आपका जो क्षेत्र है वो IIT कानपुर से और बड़ी जगहों से विदेशों में जाकर के आपने इस क्षेत्र में अध्ययन किया है और आज प्रदर्शनकारी कला विभाग में इस उत्साह के साथ आना कि पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कि विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं, सहज एक छात्र की तरह विद्यार्थी की तरह आकर के विभाग आ जाना आपकी आदत को इस मामले में स्वार्थी हो चला हूँ कि मैंने जो कहा होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।